हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। तो इसका डिफिनेशन देखें, द ऑब्जेक्ट्स मेक द सेट इज कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स। यानी कि सेट बनाने के लिए आप लोग तो पहले ही जानते हैं कि सेट जो होता है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट से बनता है। तो जिन ऑब्जेक्ट से सेट्स बनता है उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को ही क्या कहा जाएगा, एलिमेंट कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए देख सकते हैं कि ये जो सेट ए है, सेट को ये सेट हो गया और इस सेट में सेट कैसे बना है 1 से 2 से 5 से और 3 से। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इन्हीं का कलेक्शन मिल करके ये एक सेट बना, जिसको हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं। तो इस सेट को बनाने वाले कौन कौन ऑब्जेक्ट है, 1 है, 2 है, 5 है और 3 है। तो ये 1, 2 और 5 और 3 जो हैं यही क्या हैं, इस सेट के ऑब्जेक्ट्स हैं या एलिमेंट्स हैं। इसको मेंबर भी कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक सेट हो गया ए बी और क्या हो गया सी। तो ये सेट बना हुआ है किससे मिलकर, तो एक ऑब्जेक्ट ए से और फिर बी से और एक ऑब्जेक्ट सी से। तो ये जो ऑब्जेक्ट से ही तो सेट बन रहा है, ए से बी से और फिर ये सी से मिल करके ये सेट बना। इस सेट को आप किसी भी लेटर से आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस जो ऑब्जेक्ट से ये सेट बना है, यही ऑब्जेक्ट जो होता है हम लोग एलिमेंट्स कहेंगे उस सेट का। जैसे ए क्या है, तो ये एलिमेंट्स है किसका, डी का। बी भी एलिमेंट्स है, सी भी एलिमेंट्स है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको पढ़ने का कुछ खास तरीका भी होता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि जो सेट ए है उसके अंदर 1, 2, 5, 3 है, जो ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो आप इसको एलिमेंट्स कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिख सकते हैं, देखिए 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इज ए मेंबर ऑफ सेट ए। या इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि 1 जो है वो सेट ए से बिलोंग्स करता है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि इसके 7 जो है इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। या ये भी कह सकते हैं कि 7 इज नॉट ए मेंबर ऑफ सेट ए। और मैं आपको एक चीज और बतला दे रहा हूं कि इसको तो आप लोग लैंग्वेज में ऐसे लिखे हैं, आप इसको सिंबल में भी ऐसे लिख सकते हैं। ये इसका मतलब यही हुआ कि 1 इज ए मेंबर ऑफ सेट ए या 1 बिलोंग्स टू द सेट ए। और ये जो था 7 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए, यानी कि 7 जो है वो सेट ए से बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो आप ऐसे लिखेंगे, ये एप्सिलॉन का सिंबल है। यहाँ पे आप लोगों को मैं बतला दे रहा हूँ कि ये नोट में लिखे हुए हैं, ध्यान देंगे कि द ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन है, ऐसे सी लिख करके बीच से ऐसे कर दिए हैं एक पाई जैसा। तो ये एप्सिलॉन हुआ। तो इस सिंबल का नाम एप्सिलॉन है और ये यूज किया जाता है इज टू डू नॉट द फ्रेज बिलोंग्स टू। यानी यहाँ देख सकते हैं जो बिलोंग्स टू है, इसी बिलोंग्स टू के लिए इसका वर्ड यूज, ये जो सिंबल एप्सिलॉन है यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे इसको एप्सिलॉन नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 1 बिलोंग्स टू द सेट ए। ये नहीं कि 1 एप्सिलॉन ए पढ़ेंगे, नहीं, 1 बिलोंग्स टू द सेट ए। अगर 7 इसके मेंबर नहीं है या एलिमेंट्स नहीं है, तो इसको कहेंगे कि 7 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस सिंबल को आप समझ गए होंगे कि ये ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन है, जो बिलोंग्स टू जो फ्रेज है, इसी फ्रेज के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए कुछ और इस नोट्स में आप लोग जानेंगे कि ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, मेंबर्स ऑफ ए सेट्स आर सिनोनिम्स। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स और ये मेंबर जो है ये सब एक ही तरह के वर्ड्स हैं, थोड़ा सा डिफरेंट। सिनोनिम्स यहाँ लिखा हुआ है, सिनोनिमस। यहाँ पे दूसरा जो स्टेटमेंट देख सकते हैं कि एलिमेंट को भी डिनोट किया जाता है। जैसे आप लोग को मालूम है कि सेट को रिप्रेजेंट के लिए कैपिटल लेटर यूज किया जाता है, उसी तरह से एलिमेंट्स को भी डिनोट किया जाता है। तो कैसे डिनोट किया जाता है, तो स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट, यानी कि हम लोग स्मॉल लेटर अल्फाबेट से उसके एलिमेंट्स को यूज करेंगे जैसे कभी यूज करना होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ए बिलोंग्स टू द सेट ए, तो यहाँ पर ये ए जो है वो एलिमेंट्स है। तो कोई भी अननोन एलिमेंट्स है तो उसको अगर डिनोट करना है तो हम लोग कोई भी स्मॉल लेटर का यूज कर सकते हैं। चाहे बी बिलोंग्स टू ए है ना, कोई भी अननोन एलिमेंट्स है जिसको बिलोंग्स कराना है तो आप स्मॉल लेटर का यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ होगा एलिमेंट्स।